Hello friends, welcome to our channel Trade Tutorial. This is Hemant Thakur. Today I will discuss with you about trading rules and psychology, which is most important in intraday trading. If you are an intraday trader and you want to grow your portfolio and want to earn money through trading from market, then you should know about these rules and psychology. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ट्रेडिंग रूल एंड साइकोलॉजी के बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप कहीं से केवल टिप्स एंड कॉल्स पे काम कर रहे हैं तो वो टेम्प्रोरी होगा फ्रेंड्स। अगर आप सही मायने में ट्रेडर बनना चाहते हैं या यूँ कहें प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको इन रूल्स एंड साइकोलॉजी का जानना ज़रूरी है जो आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बना सकती है। तो जो ट्रेडिंग रूल्स हैं वो मैं आपको प्रेजेंट करूँगा और साइकोलॉजी तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा उसकी क्या इम्पोर्टेंस है एंड वो इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको कैसे हेल्प करेंगे ट्रेड करने में एंड आपको मार्केट में ग्रो करने में। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला रूल है, इंट्राडे ट्रेडिंग फ्रेंड्स एक आर्ट है, कोई भी साइंस नहीं है। तो आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्टडी करनी है, आपको इस आर्ट को समझना है एंड उसको आपको प्रॉपर फॉलो करते हुए ट्रेडिंग करनी है और आपको सिंपल रूल्स के साथ आप अपना ग्रो कर सकते हैं, मार्केट में अर्न कर सकते हैं। तो इसको आपको इंजॉय करना है एंड आपको सिंपल वे में काम करना है। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा रूल है वो है ट्रेडिंग करने से पहले आप कोई स्टॉक में ट्रेड करने से पहले बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा ये स्टॉक से रिलेटेड है। स्टॉक में ट्रेड करना इंट्राडे में कैश सेगमेंट में आप जानते होंगे इक्विटी कैश में स्टॉक में ट्रेड करने के ये रूल्स हैं। तो उनके बारे में आपको अगर ट्रेड करना है इक्विटी कैश में स्टॉक में तो सबसे पहले आपको वैसे स्टॉक सेलेक्ट करने हैं जो फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट भी हो जिस स्टॉक का, तो ऐसे स्टॉक में आपको ट्रेड करना है। तो इससे क्या होगा, आप उसका क्रॉस चेक कर सकते हैं। सो यू कैन क्रॉस चेक योर ट्रेड डायरेक्शन थ्रू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन होता है जो कि आपको एनएससी पे आपको अवेलेबल है, एनएससी के साइट पे किसी भी स्टॉक के डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस पे ऑप्शन चेन में आप स्ट्राइक प्राइस पे कॉल एंड पुट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कहाँ पे सपोर्ट है एंड रेसिस्टेंस किस प्राइस पे है। तो इससे आपको एक व्यू मिलेगा, आप मैक्सिमम लॉस करने से बचेंगे। आप स्टॉप लॉस प्रॉपर इसका ऑप्शन चेन का यूज़ करके स्टॉप लॉस भी डिसाइड कर सकते हैं। फ्यूचर की ओपन इंटरेस्ट से आपको एक व्यू मिलता है कि मार्केट में ये स्टॉक में लॉन्ग करना चाहिए या शॉर्ट करना चाहिए, शॉर्ट की पोजीशन है या लॉन्ग की पोजीशन है ओवरऑल। एंड डिलीवरी परसेंटेज ऑन एनएससी ड्यूरिंग ट्रेड पोजीशन। एनएससी के साइट पे आपको डिलीवरी परसेंटेज टाइम टू टाइम अपडेट होता है। आप लाइव मार्केट में देख सकते हैं किसी भी स्टॉक में कितने परसेंटेज में डिलीवरी पोजीशन भी कैरी हो रही है। तो इससे आपको उस स्टॉक में अगर आपने लॉन्ग किया है तो आपको एक व्यू मिलेगा कि आप इस स्टॉक में आपका ट्रेड डायरेक्शन सही डायरेक्शन है या नहीं। अगर आपने शॉर्ट पोजीशन में है और डिलीवरी परसेंटेज आपको एक व्यू वहाँ से मिलेगा कि इसमें शॉर्ट पे पोजीशन में आपको रहना चाहिए या नहीं। तो आप इसका सिंपल यूज कर सकते हैं एनएससी के साइट पे जहाँ से आपको ये इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। जो सेकेंड रूल है हमारा, डोंट ट्रेड विथ इमोशन। जो जब भी हम ट्रेड करते हैं तो हमारे साथ जो वर्क करता है इमोशन वो ग्रीड एंड फियर का।
तो every successful trader have balance of all these three component: emotion, greed and fear. You should have a proper plan, strategy and right approach in your trading, because sometimes ups and downs in market will hamper your decision. तो आपको जब भी ट्रेडिंग करनी है तो आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, प्रॉपर प्लान होना चाहिए, सही अप्रोच में आपको ट्रेडिंग करनी है। क्योंकि जब मार्केट में सडन फॉल एंड सडन मूवमेंट अप एंड डाउन्स का आता है, तो उस समय में आपको की स्ट्रेटजी, आपके जो प्रॉपर प्लान्स हैं वही आपको हेल्प करेंगे उस मोमेंट को प्ले करने में, उस मोमेंट को सही तरह से हैंडल करने में। तो आपको इन प्लान्स को अपने प्लान्स के साथ आपको ट्रेड करना है। किसी भी तरह का ग्रीड और फियर के इमोशन के साथ आप ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये तीन इमोशन पे आपका कंट्रोल होना चाहिए, और ग्रीड और फियर पे बहुत ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना है मार्केट में, डे ट्रेडिंग में, और बहुत ज़्यादा फियर भी नहीं होना है। आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जिस स्ट्रेटजी को आप केवल फॉलो करेंगे, इमोशन का आप उसमें यूज़ नहीं करेंगे। जो नेक्स्ट है एक्साइटमेंट। योर एक्साइटमेंट विल बी योर एनिमी समटाइम, सो कंट्रोल इट वाइल ट्रेडिंग। ऐसा मैंने इसलिए बताया है, कई बार हम एक्साइटमेंट में अगर हमने कहीं से न्यूज़ देखा या कोई भी इंफॉर्मेशन मिली, कोई भी टिप्स मिली, हम सडन अपने क्वांटिटी या अपने मार्जिन अमाउंट को बिना देखे हुए हम ट्रेड प्लेस कर देते हैं एंड प्री मार्केट में, एंड वहाँ पे मार्केट ऑलरेडी, स्टॉक ऑलरेडी गैप अप ओपन होता है और वहाँ से वो डाउन आता है। तो हमें ये कितना बहुत कई बार हम लॉसेस करते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि नेवर प्लेस प्री मार्केट ऑर्डर इन सच स्टॉक्स वेयर यू वांट ट्रेड। गिव सम टाइम टू सेटल द प्राइस ऑफ स्टॉक एंड अंडरस्टैंड द मार्केट मूवमेंट, देन यू कैन इंटर विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट। तो मार्केट को आप सेटल होने दें किसी भी स्टॉक में इंटर करने से पहले। जब मार्केट सेटल हो जाए, फिर आप जिस स्टॉक में आप ट्रेड करना चाहते हैं, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ, स्टॉप लॉस एंड टारगेट के साथ आप इंटर करें। फिर आपका ट्रेडिंग एक प्रॉपर वे में रहेगा और वहाँ से आप अच्छा रिटर्न ले सकते हैं, और रिस्क भी आपका कम रहेगा। वहाँ पे आप प्री मार्केट में ऑर्डर प्लेस ना करें। तो ये एक्साइटमेंट पे आपको कंट्रोल करना है। कई बार हम इन एक्साइटमेंट की वजह से अच्छा लॉस करते हैं और ये हमें मार्केट से बाहर कर देता है। तो आपको इन इसके बारे में जानना ज़रूरी है और इन एक्साइटमेंट पे कंट्रोल करना होगा इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। Trade with ratio of profit and loss either 1:1, 2:2, 1:2 according to movement of market. According to your strategy, understand trade with ratio. अगर आपने कोई स्ट्रेटजी बनाई है तो इस स्ट्रेटजी में आपको ये देखना है कि आपका रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का क्या रेशियो है। तो उसे आपको समझना चाहिए, अंडरस्टैंड होना चाहिए इसकी जानकारी कि आपके स्ट्रेटजी में आपका रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपने क्या रेशियो डिसाइड किया है। तो बिफोर विथ स्टॉक रेशियो होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेटजी, अंडरस्टैंड ट्रेड विथ रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बिफोर प्लेसिंग एनी ऑर्डर, you should check your profit and loss ratio, like how much you will be going to lose for making profit. Decide wisely while placing an order. जब भी आप ऑर्डर प्लेस करें उससे पहले आप डिसाइड करें कि आप कितना लॉस करना चाहते हैं प्रॉफिट के लिए। मार्केट में आपको ये चीज़ प्री डिसाइडेड होना चाहिए कि आपको किसी स्टॉक में ट्रेड करने से पहले कितना लॉस करना है, कितना प्रॉफिट के लिए, किस प्रॉफिट के लिए आपको कितना लॉस करना है। तो वो रेशियो होना चाहिए 1:1 जो बेस्ट है, वो 1:2 का, 1:3 का, 2:2 का, 2:4 का। आपको अपने मार्केट एंड स्टॉक के मूवमेंट के अकॉर्डिंग ये डिसाइड करना होगा।
मनी मैनेजमेंट इज़ द बेस्ट मैनेजमेंट इन स्टॉक मार्केट, ये हमारा नेक्स्ट रूल है। मनी मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है? नाउ दिस डे ब्रोकर्स गिव यू मेनी टाइम्स leverage सच एज 40 and to 50 टाइम्स एंड मोर इन स्टॉक कैश मार्केट। अभी जो हमारा मार्केट है इसमें ब्रोकर्स आपको अच्छी लिमिट आपको प्रोवाइड करते हैं। मैक्सिमम ब्रोकर्स आपको 40-50 टाइम्स स्टॉक्स में लिमिट प्रोवाइड करते हैं, लीवरेज देते हैं। आप उस लीवरेज का यूज़ भी करते हैं एंड उस वजह से कई बार आप लॉसेस भी लेते हैं, क्योंकि आपके अमाउंट से 40 टाइम 50 टाइम की लीवरेज पे आप जो स्टॉक में ट्रेड करते हैं उसमें आप हैवी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, वहाँ पे वो आपके लॉसेस जो हैं वो 80% के लॉसेस पे आपके पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे आपको अच्छे खासे लॉस भी होते हैं। तो यू शुड बी वेरी डिसिप्लिन एंड नो हाउ टू मैनेज योर डे ट्रेड वाइल गेटिंग अट्रैक्टिव रिटर्न्स। अगर आप अच्छा रिटर्न चाहते हैं मार्केट में, तो उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है, डिसिप्लिन होना चाहिए आपको। कितने कितनी टाइम के लीवरेज का यूज़ करना चाहिए आपको, इसके बारे में भी प्रॉपर आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। एंड गेटिंग अट्रैक्टिव रिटर्न्स विदाउट डिसिप्लिन यू मे बी लॉस मनी, ट्राई टू सिक्योर प्रॉफिट एट दैट टाइम एंड ऑलवेज टेक एडवाइजर हेल्प इफ़ यू फेसिंग इशू। अगर आपने कोई भी ट्रेड प्लेस किया है और आपको उसमें इशू लग रहा है कि आपने क्वांटिटी, या तो आपने क्वांटिटी हेवी क्वांटिटी में ट्रेड किया है, आपको स्टॉप लॉस नहीं पता है, आपको टारगेट्स नहीं पता है, आपको मूवमेंट नहीं पता है स्टॉक का, तो आपको अपने एडवाइज़र के साथ कोऑर्डिनेट करके आपको जानकारी होनी चाहिए आपको कैसे ट्रेड को मैनेज करना चाहिए एंड कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए अपने अकाउंट में बैलेंस के अकॉर्डिंग। मैक्सिमम लीवरेज में ट्रेड कभी ना करें। आप अपने आप ट्राई करें कि मिनिमम लीवरेज का यूज़ करें अपने मार्जिन के अकॉर्डिंग। 4, 5, 10 मैक्सिमम 10 टाइम का लीवरेज सफिशियंट है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। अगर आपके पास 10,000 का बैलेंस है तो आप 10 टाइम मीन्स 1 लाख का आप पोजीशन लेते हैं, 1 लाख, एंड आप 10 to 15 टाइम मैक्सिमम आप रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टॉक मूवमेंट एंड प्राइस एक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस एक्शन क्या है, आप उसी डायरेक्शन में अगर प्ले कर रहे हैं तो आप लीवरेज बढ़ा सकते हैं, बट आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए आप ट्रेड करें। जो नेक्स्ट रूल है हमारा, यू आर नॉट गॉड, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल इन मार्केट, ऑलवेज ट्रेड अकॉर्डिंग टू मार्केट बाय अंडरस्टैंडिंग इट। आपको मार्केट के मोमेंट को समझना चाहिए, मार्केट कैसा ट्रेड हो रहा है इंट्राडे में, साइडवेज है या वन साइडेड मूवमेंट है, तो किस तरह का मूवमेंट है, मार्केट के मूवमेंट को आप समझें। ट्रेंडिंग है मार्केट या फिर साइडवेज है, तो ये आपको जानना ज़रूरी है, इसके बाद आप ट्रेड प्लेस करें। नॉट बाय योर जजमेंट, आपको कोई भी प्री जजमेंट नहीं होना चाहिए और परसेप्शन नहीं होना चाहिए ट्रेडिंग करने से पहले। वो मार्केट में आप वी आर नॉट गॉड, तो एनीथिंग कैन बी पॉसिबल इन मार्केट एट एनी कंडीशन, किसी भी मोमेंट पे किसी भी टाइम पे कुछ भी हो सकता है। एक न्यूज़ आपके या मार्केट के ट्रेंड को चेंज कर सकता है, तो आपको हमेशा मार्केट में ये चीज़ आपके ट्रेड, जब आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो इंट्राडे ट्रेड करने से पहले आपको ये चीज़ होनी चाहिए आपको जानकारी कि कभी भी मार्केट में किसी भी टाइम में कोई भी मोमेंट आ सकता है, तो अब आपको ये जानना ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ पहले से आप अगर इसके से प्रिपेयर रहेंगे कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है एनी टाइम, तो आप अपने ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं और सर्टेन मोमेंट पे आप राइट डिसीजन ले सकते हैं और राइट डिसीजन के साथ आप ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं।
जो नेक्स्ट रूल है हमारा, बी अ मास्टर इन स्टॉप लॉस, बी अ मास्टर इन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एंड स्टॉप लॉस। नेवर प्लेस एनी ऑर्डर विदाउट स्टॉप लॉस। कभी भी इंट्राडे ट्रेड आप कर रहे हो जब भी, तो आपको विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड कोई भी प्लेस नहीं होना चाहिए। स्टॉप लॉस इज क्रूशियल एंड इट शुड बी डिसाइडेड बिफोर डिसाइडिंग टारगेट प्राइस। जब भी आप किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तो टारगेट डिसाइड करने से पहले आपको स्टॉप लॉस डिसाइड करना चाहिए। अगर आपने स्टॉप लॉस डिसाइड नहीं करते हैं, ओनली ट्रेड आप ओपन आप ट्रेड करते हैं टारगेट के लिए, तो मार्केट में आपका टारगेट मे बी कि आपके कुछ पॉइंट्स कुछ प्राइस से आपका टारगेट हिट ना हो और वो आपको सडन फॉल की वजह से आपके प्रॉफिट के ट्रेड भी लॉसेज में जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ट्रेल करना है स्टॉप लॉस होना चाहिए और ये प्री डिसाइडेड होना चाहिए आपके टारगेट से पहले। अगर आप टारगेट डिसाइड कर रहे हैं तो उससे पहले आपका स्टॉप लॉस डिसाइड होना चाहिए। इट शुड बी डिसाइडेड बिफोर डिसाइडिंग टारगेट प्राइस। सक्सेसफुल डे ट्रेडर्स आर मास्टर इन स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी। जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर रहे हैं, जो इंट्राडे ट्रेड में सक्सेसफुल रहे हैं, वो स्टॉप लॉस स्ट्रेटजी के मास्टर होते हैं। वो स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को सही तरह से यूज करते हैं और इंट्राडे में अच्छा रिटर्न वो मार्केट से रिटर्न लेते हैं और मार्केट में अपने ट्रेड को सही तरह से मैनेज भी करते हैं। तो आपको भी जब भी आप ट्रेडिंग करें तो स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करें। जब भी आप प्रॉफिट में हो तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करें और उसे अपने प्रॉफिट साइड में मैक्सिमम टाइम अपने प्रॉफिट साइड में ही रखें। जो नेक्स्ट रूल है, आफ्टर हिट स्टॉप लॉस डोंट ट्रेड विदाउट हैविंग प्रॉपर स्ट्रेटजी। Never trade continuously. Sometime when your trade hitting the stop loss, we get overexcited to place another one. But at that time we need to have patience and understand the market, then set up your trade accordingly. कई बार हमारे स्टॉप लॉस फर्स्ट जो हम ट्रेड प्लेस करते हैं तो हमारे स्टॉप लॉस हिट होते हैं। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद हम अगेन ट्राई करते हैं जो लॉसेस हुए हैं उन लॉसेस को कवर करें और फिर से ट्रेड लें। तो यहाँ जब आपके स्टॉप लॉस हिट हों तो आपको वहाँ पे वेट करना है एंड मार्केट को अगेन आपको वॉच करना है, मार्केट मूवमेंट को, और फिर से आपको अपनी स्ट्रेटजी को वॉच करना है और फिर आप ट्रेड कोई प्लेस करें मार्केट के मूवमेंट के अकॉर्डिंग। पेशेंस के साथ आप ट्रेड को प्लेस करें। जो सेकंड ट्रेड होगा आपको प्लेस करने से पहले मार्केट के मूवमेंट को जानना और स्टॉक के मूवमेंट को भी जानना ज़रूरी है। अगर आपके स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं तो अगेन आप कंटिन्यूसली ट्रेड ना करें। कंटिन्यूसली ट्रेड करने से पहले आप एक बार मार्केट मूवमेंट एंड स्टॉक के मूवमेंट को वॉच करें फिर आप ट्रेड करें। जो नेक्स्ट रूल है हमारा, नॉट ट्रेडिंग इज trade decision when you don't see anything that makes sense. Many traders are passionately trade daily even when there is no sensible logic behind their trade. But most of the successful traders are always understand, monitor the market carefully. When they find opportunity they go for it with proper strategy. इसमें आपको जब भी आप ट्रेड करना चाहें, ट्रेड करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है अगर आपके ट्रेड या स्ट्रेटजी आपके प्रॉपर सेटअप आपका बन रहा है या नहीं। स्टॉक में ट्रेड करने से पहले आपके जो स्ट्रेटजी हैं उस पर वो स्टॉक लेवल्स आपके सही अकॉर्डिंग टू आपके स्ट्रेटजी के फिट आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है, कोई भी सेंस नहीं बन रहा है, तो आप उस दिन ट्रेड ना करें। तो कंटिन्यूसली हम डेली ट्रेड करके आप अगर ये सोचते हैं डेली ट्रेड करने से अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं वो स्टॉक को प्रॉपर वॉच करते हैं, मार्केट को केयरफुली मॉनिटर करते हैं, फिर वो ट्रेड को प्लेस करते हैं। अगर उनको अपॉर्चुनिटी लगती है लॉन्ग साइड में या शॉर्ट साइड में, तो वो उस अपॉर्चुनिटी को प्ले करते हैं और अच्छा प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ वो उसमें अच्छा रिटर्न्स भी मार्केट से लेते हैं। तो आपको भी वही करना है जो सक्सेसफुल ट्रेडर करते हैं। आपको मॉनिटर करना है, मार्केट को वॉच करना है, फिर उसके बाद आपको ट्रेड प्लेस करना है। प्रॉपर स्ट्रेटजी पे आपके स्टॉप लॉस टारगेट के साथ आपको ट्रेड करना है। तो अगर आपको आपके स्टॉक्स या मार्केट के मूवमेंट को आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आपको ट्रेड नहीं करना। और नॉट ट्रेडिंग इज़ ऑल्सो अ ट्रेड डिसीजन। ये आपको जानना है कि जब भी आप ट्रेड करने से पहले आप अगर ट्रेड का सेंस नहीं बनता है तो आप ट्रेड ना करें, और ट्रेड ना करना भी एक ट्रेडिंग है। इस चीज़ को आप जानिए और इसे आप फॉलो भी करें। और जब आपको सेंस लगे कोई मार्केट में आपके स्ट्रेटजी वर्क करें तो आप ट्रेड प्लेस करें। ये थे हमारे रूल्स एंड साइकोलॉजी जो आपको जानना ज़रूरी है अगर आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं, मार्केट से अच्छा रिटर्न लेना चाहते हैं। तो आप इन रूल्स के साथ आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छा सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। तो ये कुछ रूल्स थे जो मैंने आपको शेयर किए हैं, और ये मैं बताना चाहूँगा मेरे 5 के एक्सपीरियंस हैं जो मैंने आपको शेयर किया है। आई होप कि आप इन रूल्स को एंड साइकोलॉजी को आप समझे होंगे और आप इसका इम्प्लीमेंट करेंगे, और इस रूल्स के साथ आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको हमारे व्हाट्सअप ग्रुप के साथ ऐड होना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक्स मिल जाएंगे, एंड वहाँ से आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ट्रेड ट्यूटोरियल ग्रुप को। थैंक यू फ्रेंड्स।